गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेकेंड लेक्चर पे आते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। कल अपन ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में ये पढ़ा था। देखो फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको कि हम किसी भी दो लाइंस जो ओरिजिन से पास हो रही है उनकी कंबाइंड इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आप क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से। जैसे ही आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इसलिए क्योंकि इसमें हर टर्म का पावर टू 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 है ना। अच्छा, और इनकी कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए आप आग बंद करके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अच्छा, होमोजेनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री की है तो वो दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, और थर्ड डिग्री होगी तो तीन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। फोर्थ डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन होगी तो चार स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। अच्छा, चलिए, तो वो सब अपन ने लिखा था nth डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन ये वाली, ये n स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। फिर हमने बोला था कि चलो ठीक है, दो लाइंस दी हो तो अपन आराम से निकाल सकते हैं, दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करके हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कंबाइंड इक्वेशन। लेकिन लेकिन अगर हमको कंबाइंड इक्वेशन ही दे रखी हो सबसे पहले इस तरह से, तो आप उनमें छुपी हुई दो लाइंस कैसे निकालेंगे। मतलब ये कंबाइंड इक्वेशन जो है वो सेकंड डिग्री की है, तो इसमें दो स्ट्रेट लाइंस छुपी हुई है, इसके अंदर दो स्ट्रेट लाइंस हिडन है। तो वो दो स्ट्रेट लाइंस कैसे निकालेंगे अपन, सिंपल फंडा होता है ये वाला जो मैंने यहाँ पे ब्लैक बॉक्स में लिख रखा है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करे और उसके बाद आपको एक क्वाड्रेटिक बनती हुई नजर आएगी वाई बाय एक्स में। वाई बाय एक्स को एम मानेंगे तो एम की दो वैल्यू मिलेगी अपने को, एम वन और एम टू। ठीक है, तो पहली वैल्यू जो होगी दैट विल बी एम माइनस एम वन और दूसरा फैक्टर आएगा एम माइनस एम टू। उस हिसाब से आपके पास दो लाइन आ जाएगी, वाई इक्वल टू एम वन एक्स, वाई इक्वल टू एम टू एक्स। दोनों लाइंस पक्का ओरिजिन से पास करेगी क्योंकि हम सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन जो देख रहे हैं, है ना, वो होमोजीनियस है। अच्छा, होमोजीनियस मतलब उसमें हर टर्म का डिग्री सेम है, हर टर्म का डिग्री सेम है तो ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, और डिग्री टू है इसलिए दो ही लाइन पास करेगी। तो यहाँ पर है ना क्वाड्रेटिक इन एम हुआ करता था। अच्छा, अब यहाँ से अपने को सेम क्वेश्चन करने को दिया था मैंने आपको, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। फिर मोर अबाउट स्लोप, स्लोप के बारे में अपन देखा था, सम ऑफ द स्लोप्स ये होता है माइनस टू एच बाई बी, याद मत रखो, आप हल की हल निकाल लो। और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप से यही होता है, याद मत रखो इसको, हल की हल निकाल लो। हाँ, लेकिन एंगल बिटवीन द टू लाइंस कैन बी रिमेंबर्ड एज एम वन माइनस एम टू अपन वन प्लस एम वन एम टू वाला फॉर्मूला लगा दो, या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, टू इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपन मॉड ऑफ ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला आपको काफी कई बार यूज आएगा। बिना आपको यहाँ पे m1 माइनस एम टू में क्या करना पड़ेगा ना कि m1 और m2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में आपको डायरेक्टली जैसे ही मैंने होमोजेनियस इक्वेशन दिया वैसे ही आपने तुरंत तुरंत एच ए बी का वैल्यू रखा और आपके पास आंसर आ गया। ये वैसी वाली सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो है तो उसके बाद उसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल बिटवीन द लाइन जीरो है, मतलब लाइंस दोनों ओरिजिन से पास कर रही है और दोनों पैरेलल है। ए प्लस बी जीरो है मतलब थीटा पाई बाई टू है, थीटा पाई बाई टू है मतलब लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, ओके। अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला है इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस, है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। विनायक कह रहा है कि वन बाय फोर या फोर आ रहा है। चलो मैं देखता हूँ। देखो पहली बात तो आपको और भी आंसर आया क्या मेरे पास, कोमल इज ऑल्सो सेइंग सी आ रहा है उसका आंसर। आई विल सी, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स वाई। कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखेगा, जिसने फॉर्मूला याद रखा उसके बेसिक्स क्लियर नहीं है। ठीक है, हाँ जी, इधर देखिए आप। अच्छा, इधर देखोगे अगर तो ये एक होमोजेनियस इक्वेशन लिखा है डिग्री टू का, अगर ये डिग्री टू का होमोजेनियस इक्वेशन है तो इसके अंदर कितनी लाइंस हिडन होगी, दो स्ट्रेट लाइंस, और दोनों में क्या खास बात होगी, दोनों ओरिजिन से पास हो रही होगी। गुड, तो टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन हमारे सामने गिवन है। क्या करना चाहिए आपको, दोनों स्ट्रेट लाइंस अगर निकालना है तो क्या करना चाहिए, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वन माइनस सी इंटू वाई बाय एक्स माइनस सेवन इंटू वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि वाई बाय एक्स को एम पुट कर सकते हो, वाई बाय एक्स को एम पुट करोगे तो वन माइनस सी एम माइनस सेवन एम स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। पूरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेवन एम स्क्वायर प्लस सी एम माइनस वन इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। आ रहा है क्या समझ में। यहाँ पर आपको
एम में क्वाड्रेटिक मिल रही है, सबको ध्यान से देखो, ये एम में जो क्वाड्रेटिक है इसकी दो वैल्यूज आएगी, पहला वैल्यू क्या आएगा M1 और दूसरा वैल्यू क्या आएगा M2। अच्छा, तो आपको M1 प्लस M2 सम ऑफ द स्लोप्स जो है उसके बारे में अगर चर्चा करनी है तो -c/7 आएगा। क्वाड्रेटिक तो आती है ना सबको 10th क्लास का, हाँ बस वही है। एंड M1 इंटू M2 कितना हो जाएगा, c/a -1/7। ठीक है, सम ऑफ द स्लोप्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स आ गया। अब आपको बोला गया द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इज प्रोडक्ट इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, मतलब सम जो है दैट इज सम ऑफ द स्लोप्स इज 4 टाइम्स द प्रोडक्ट। तो आप लोग क्या करोगे, सम ऑफ द स्लोप्स -c/7 है और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1/7 है, यहाँ पे पुट कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने पुट करा मेरा काम हो गया, ये 7 और 7 कट गया, c का वैल्यू आ जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। c का वैल्यू 4 के बराबर आ गया, लिख डालो इसे। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन लिखिए। इफ द component lines whose combined equation is px square minus qxy minus y square is equal to 0। ठीक है, make the angle alpha and beta with x-axis then find tan of alpha plus beta। ठीक है, चार ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको, -p/1 + q, -q/1 + p, q/1 + p, p/1 + q। ठीक है, अब आपके पास समय है, आराम से आप इसको सॉल्व करें। यहाँ पे दिया है कंपोनेंट ऑफ द लाइन, इसके दो कंपोनेंट, मतलब इसके अंदर दो लाइंस छुपी हुई है, वो दोनों लाइंस अगर बीच में इफ दे मेक एन एंगल अल्फा एंड बीटा विद द एक्स एक्सिस, पहली वाली लाइन अल्फा एंगल बना रही है और दूसरी वाली लाइन बीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। अब हमको अगर विद एक्स एक्सिस बोलता है ना, तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ही अज्यूम किया करो। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि कहीं नेगेटिव एक्स एक्सिस हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। तो आपको फाइंड करना पी और क्यू में रिलेशन। आपके पास समय है, क्लास का हर बच्चा जिसमें थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है, डेडिकेशन है, वो इसको सॉल्व करके दिखा सकता है। ठीक है, तो आपके पास समय है, इसको सॉल्व कीजिए, टेक योर टाइम। If the components of the line whose equation is this make an angle alpha and beta with the x-axis, देखते हैं तो हमारे पास ये वाली लाइन जो है px² माइनस qxy माइनस y² = 0। ठीक है, आराम से सोचिएगा पहले। क्या हो रहा है कि दो लाइंस बन रही है हमारे पास,
पहली लाइन जो है वो कुछ इस तरह से होगी, मैं ड्राइंग बना देता हूँ पहले ना। सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दी मैंने। अब मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन है कुछ इस तरह से, वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। और हमारे पास एक और लाइन है, और वो लाइन क्या कर रही है, वो एक्स एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है। ठीक है, so this line is making बीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो आपसे पूछा जा रहा है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा पूछा है, अल्फा माइनस, एक मिनट। हाँ, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो यार देखिए, ये जो रेड वाली लाइन होगी, है ना, ये रेड वाली जो लाइन होगी इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा m1, और वो जाहिर सी बात है वो स्लोप tan ऑफ अल्फा होगा, क्योंकि उसका एंगल अल्फा बन रहा है। अच्छा, और दूसरी लाइन जो होगी m2 ग्रीन वाली, उसका स्लोप m2 होगा, और वो वाला एंगल, वो वाला स्लोप कितना हो जाएगा, tan ऑफ बीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें कहा गया है कि आपको tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालना है। सबसे पहले तो यार आप ये देखिए कि tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप सबको पता होगा, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। अच्छा, तो देखिए tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो खोल दो। tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ अल्फा इंटू tan ऑफ बीटा। अब tan ऑफ अल्फा कितना है, m1, tan ऑफ बीटा कितना है, m2, अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, मतलब m1 इंटू m2 हो जाएगा। सही है क्या? अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे m1 प्लस m2 रखना है। वो क्या है m1 प्लस m2, सम ऑफ द रूट्स, कौन सी इक्वेशन की, जो यहाँ से आने वाली है m इक्वेशन। हम लोग क्या करते थे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर जब करते थे, तो कुछ ऐसा बनता था ना, p माइनस क्यू इंटू वाई बाय एक्स माइनस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, p माइनस क्यू इंटू एम माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे तो एम स्क्वायर प्लस क्यू एम माइनस पी इक्वल जीरो। अब ये वाली जो इक्वेशन मैंने लिखी है, इसके दो रूट्स होंगे, एक होगा m1, एक होगा m2, है ना। आप लोग इजीली बता सकते हो कि m1 और m2 में से इन दोनों का सम क्या होगा, m1 प्लस, सम ऑफ द रूट जो होगा वो क्या होता है, माइनस ऑफ b बाय a, मतलब माइनस ऑफ q बाय वन। बाय वन लिखने की जरूरत ही नहीं। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा c बाय a, मतलब माइनस ऑफ p। ये ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस पुट करना है, अब वैल्यू पुट ही तो करना है। तो m1 प्लस m2 का वैल्यू आ रहा है माइनस क्यू, और 1 माइनस m1 इंटू m2 आ रहा है माइनस पी, तो माइनस ऑफ माइनस पी। तो क्या ये कुछ ऐसा बन जा रहा है, माइनस ऑफ क्यू अपॉन 1 प्लस पी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना अपने को, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते ही बहुत है ना, फ्री के नंबर होते हैं ये वाले चैप्टर में, फ्री के नंबर, क्योंकि आपको दो स्ट्रेट लाइंस निकालना फटाफट आ जाएगा। फिर ये tan अल्फा प्लस बीटा, एक भी फॉर्मूला मैं तो रटता नहीं, मैं तो डायरेक्टली क्या करता हूँ, हमेशा ये क्वाड्रेटिक बनाता हूँ, है ना। क्वाड्रेटिक बनाने के बाद सम ऑफ द रूट्स लिखता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखता हूँ। कुछ लोग जो होते हैं सम ऑफ द रूट्स याद कर लेते हैं कि माइनस ऑफ 2h अपॉन बी आ रहा है ना। नहीं, मजा नहीं आता उसमें यार, कब तक याद रखोगे, भूल कभी ना कभी तो भूलोगे यार। तो जब तक आप किसी चीज को मेमोराइज नहीं करना चाहते हो, तब तक आप उसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, चलिए आईआईटी का क्वेश्चन करते, देखिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड, अच्छा एक मिनट रुकिए, मैंने देखा नहीं इसमें एंगल बाइसेक्टर लिखा हुआ है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, मैंने क्योंकि क्वेश्चन लिख दिया है, तो चलो बाद में करेंगे इसको। एंगल बाइसेक्टर अपन ने इसका नहीं पढ़ा है अभी ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपन ने क्या देखा था कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, सब कोई ध्यान दे रहा है ना। दो स्ट्रेट लाइंस y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x, ये दोनों ओरिजिन से पास कर रही है। अगर इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन लिखना है तो आप क्या करते हो कि m1x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो ऐसा लिख दोगे, m2x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो ऐसा लिख दोगे, फिर दोनों को आंख बंद करके मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, m1x माइनस वाई और m2x माइनस वाई, इनको मल्टीप्लाई करते थे तो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन आती थी, काम हो जाता था। ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रही है इक्वेशन, तो हमने इनको ऐसे सॉल्व करना सीखा था। व्हाट इफ द इक्वेशंस आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन? व्हाट इफ द इक्वेशंस आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन? तो हम अब सीखेंगे कंबाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो अगर लाइंस ओरिजिन से पास नहीं करती है तो उनकी कंबाइंड इक्वेशन कैसी दिखेगी वो हमको सीखना है। ठीक है। अभी तक तो अपन ने कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन देखा था, तो कैसी दिखती थी? ऐसी, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये कंबाइंड इक्वेशन, पैक ऑफ टू वाली इक्वेशन ऐसी दिखती थी ओरिजिन से पास करने वाली। और कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ओरिजिन से पास करी? क्योंकि इसमें जीरो जीरो डालो ना, एलएचएस आरएचएस बराबर आएगा। एक्स की जगह जीरो, वाई की जगह जीरो डालोगे अगर आप, तो एलएचएस आरएचएस दोनों जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्चुअली में ये वाली जो इक्वेशन है ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है, और इसके अंदर दो लाइन छुपी हुई, मतलब वो दोनों लाइंस भी ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही होगी। वो अपन ने सब कल देखा था। अब अगर लाइंस ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो कंबाइंड इक्वेशन ऐसी नहीं आएगी, कुछ और आएगी। वो हम सीखना चाह रहे हैं बस। उसके बाद फिर आपको एंगल बाइसेक्टर पढ़ा के मैं आपका चैप्टर खत्म कर दूंगा। चलिए तो देखते हैं अपन। सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल सी इक्वेशन देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अगर y इज इक्वल टू थ्री एक्स दिया होता और y इज इक्वल टू टू एक्स दिया होता, तो बताइए क्या ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है? यस। क्या ये लाइन भी ओरिजिन से पास कर रही है? यस। लेकिन 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 अगर मैंने इसमें मान लीजिए कि प्लस टू कर दिया और इसमें प्लस फाइव कर दिया और कुछ ऐसी इक्वेशन लिख दी, नाउ इज दिस लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन? नो। इज दिस लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन? नो। क्यों? क्योंकि इनमें अब कांस्टेंट आ गया। इस पे अब जीरो जीरो सेटिस्फाई नहीं होगा। अब जीरो जीरो डालोगे तो जीरो इक्वल्स टू टू आएगा, जीरो जीरो डालोगे तो जीरो इक्वल्स टू फाइव आएगा। तो ओरिजिन अब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, और ओरिजिन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही। अब इनकी कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है आपको, तो कंबाइंड इक्वेशन निकालने का वही फंडा होता है। पहले आप इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लिखो, थ्री एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में लिखो, और टू एक्स माइनस वाई प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में लिखिए आप। ठीक है। अब इनकी कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? कंबाइंड इक्वेशन लिखने का मतलब ये होता है कि आप इनको आंख बंद करके मल्टीप्लाई कर दो, बस यही होता है कंबाइंड इक्वेशन का मतलब। तो इनकी कंबाइंड इक्वेशन अगर अपन लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, टू एक्स माइनस वाई प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। कंबाइंड इक्वेशन मतलब आपने आंख बंद करके मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ मैं मानता हूँ ये वाला काम बड़ा मुश्किल है, बट अगर आपको पूछा गया तो आपको ऐसे ही करना है। तो करके देखते हैं ना, टर्म बाय टर्म। तो थ्री एक्स इंटू टू एक्स कितना आ जाएगा? सिक्स एक्स स्क्वायर। उसी तरह से थ्री एक्स इंटू माइनस वाई कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ थ्री एक्स वाई। फिर थ्री एक्स इंटू फाइव कितना आ जाएगा? फिफ्टीन एक्स। फिर माइनस वाई इंटू टू कितना हो जाएगा? माइनस टू एक्स वाई। माइनस वाई इंटू माइनस वाई कितना आ जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर। फिर माइनस वाई इंटू प्लस फाइव कितना हो जाएगा? माइनस फाइव वाई। ठीक है। फिर टू इंटू टू हो जाएगा प्लस फोर एक्स। टू इंटू माइनस वाई हो जाएगा माइनस टू वाई, और टू इंटू फाइव हो जाएगा टेन। ठीक है। इसको और अच्छे से सजा कर अगर लिखा मैंने, तो सबसे पहले डिग्री टू वाला टर्म में लिखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले सिक्स एक्स स्क्वायर आया था ना, तो सबसे पहले सिक्स एक्स स्क्वायर को लिखा, फिर ये प्लस वाई स्क्वायर को लिखा। ठीक है। फिर ये माइनस थ्री एक्स वाई और ये माइनस टू एक्स वाई, इन दोनों को साथ में लिखा, तो माइनस फाइव एक्स वाई आया। अच्छा, अब बचा क्या? एक्स का टर्म देखो इधर आगे, ये फिफ्टीन एक्स और ये फोर एक्स, कितना हो रहा है? नाइनटीन एक्स। तो एक्स का टर्म भी खत्म हो गया, नाइनटीन एक्स।
अच्छा अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद वाई का टर्म देखा तो -5y और -2y, तो कितना रहा, -7y। ओके, फिर क्या बचता है अपने पास, कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, 10। और कोई कांस्टेंट आ रहा है, बस एक ही कांस्टेंट आ रहा है ना 10, तो इसको यहाँ पे लिख दो आप 10। तो इतनी बड़ी इक्वेशन आ रही है अपने पास, ठीक है, इतनी बड़ी इक्वेशन आ रही है। अच्छा एक काम करते हैं, देखो इधर प्लीज सामने हर कोई, आई होप और हर कोई देख रहा होगा, ये जो वाई स्क्वायर है और ये जो 5xy है, इनकी जगह में चेंज कर रहा हूँ। -5xy को पहले लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर को बाद में। उसके पीछे मेरा कुछ उद्देश्य है, तो -5xy को मैं पहले लिख रहा हूँ और प्लस वाई स्क्वायर को बाद में लिख रहा हूँ। आप डरे मत उस चीज से। अब देखो ये जो अपने पास इक्वेशन आ रही है ना, दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस विच आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये दोनों ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, बराबर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये वाली जो अपने पास लाइन आई ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखेंगे अपन। कभी भी दो स्ट्रेट लाइंस जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, उनको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा अपने पास देखो क्या होगा, डिग्री 2 का टर्म आएगा, डिग्री 2 का टर्म आएगा, डिग्री 2 का टर्म आएगा। ये तीनों तो होमोजेनियस वाले फॉर्म में है ना, देखो डिग्री 2 है यहाँ पे भी 1 + 1 डिग्री 2 है, और यहाँ पे भी डिग्री 2 है। तो दीज आर 3 टर्म्स जिनमें डिग्री 2 है, लेकिन आगे ये वाले टर्म में डिग्री अब 1 हो गया। चेक करो, देखा आपको, x की पावर में 1, यहाँ पर भी डिग्री 1 हो गया, y की पावर में 1, और यहाँ तो डिग्री 0 हो गया। यहाँ पे एक्स वाई का टर्म है ही नहीं, मतलब x की पावर में 0 और y की पावर में 0 है। तो ये जो मेरे सामने जो लंबी सी इक्वेशन लिखी है, पहला सवाल बताइएगा अगर कोई बता सकता है तो, क्या ये इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन है? यस सर। नो, इट इज नॉट होमोजेनियस। इसमें हर टर्म का डिग्री सेम नहीं है ना। यहाँ तक तो डिग्री 2 चल रहा है, लेकिन यहाँ तक डिग्री 1 हो गया। ये होमोजेनियस नहीं है, पहली बात। लेकिन इसका हाईएस्ट पावर कितना है इस इक्वेशन का, 2। हाईएस्ट पावर तो 2 है, तो ठीक है, दिस इज नॉट होमोजेनियस इक्वेशन। लेकिन इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे सेकेंड डिग्री इक्वेशन। क्या बोलेंगे, सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। चलिए, या तो सेकेंड डिग्री कर्व भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसकी कंबाइंड इक्वेशन को देखो मैं कैसे लिखने वाला हूं। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, कभी भी आपको जनरल फॉर्म, जैसे कि मैंने उसका भी बताया था ना, जो ओरिजिन से पास होती थी उसका जनरल फॉर्म क्या होता था, x² + 2hxy + by²। तो इसका भी जो जनरल फॉर्म होगा, देखो हम लोग क्या बोलेंगे, 6x² जो है इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं ax², और ये -5xy -5xy को हम 2hxy लिख देंगे, और ये y² को हम लिख देंगे by²। ठीक है, एक मिनट यार ना, लेट मी हैव सम वाटर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ax² + 2hxy + by², और यहाँ पर देखो जो चीज लिखी हुई है 19x है, ठीक है। तो है ना, आप लोग थोड़ा सा डर सकते हो, मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकता हूँ, cx भी लिख सकता हूँ, इसको dx भी लिख सकता हूँ, इसको e भी लिख सकता हूँ। बट है ना, बुक्स में थोड़ा सा अलग लिखा जाता है। बुक्स में क्या लिखते हैं वो लोग कि cx की जगह 2gx लिखते हैं। आई विल टेल यू वाई, बट अभी आप इसका लोड मत लो। वो क्या करते हैं, सी की जगह 2g डालते हैं, 2gx, और एफ वाई का कोएफिशिएंट जो है वो 2f लिखते हैं, 2fy, प्लस कांस्टेंट को वो लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको देखो, पहली बात तो यार, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट पैनिक, दिस इज जस्ट समथिंग दैट आई एम कॉपीइंग फ्रॉम बुक। ये मेरी मर्जी से मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये बुक की लैंग्वेज को मैं कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि बुक में आपको या फिर आपको मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको एफ और जी से ही सॉल्व करने को, सॉल्व करना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। इनफैक्ट जो अगला चैप्टर है उसमें भी ये चीज ज्यादा कन्वीनियंट रहेगी, सर्कल। कहने का मतलब ये है कि x का कोएफिशिएंट हमने कोई और अल्फाबेट ना मानते हुए हमने 2g मान लिया, y का कोएफिशिएंट हमने कोई और अल्फाबेट ना मानते हुए 2f मान लिया है, और ये कांस्टेंट को हमने चलो थैंकफुली c ही माना है। उसके पहले वाली चीजें तो मैं आपको पहले ही समझा चुका था, x² + 2hxy + by²। ये वाला हिस्सा तो इसमें भी वही आ रहा है जो पहले अपने लास्ट लेक्चर या कल वाले लेक्चर में सीखा था, ठीक है।
तो ये जो इक्वेशन होती है ना, ये जो इक्वेशन होती है उसको अपन बोलते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पासिंग थ्रू ओरिजिन होती थी वो ऐसी दिखती थी, देखो देखो सामने देखो, जो ओरिजिन से पास होती थी वो इस तरह से नजर आती थी, मतलब उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर होता था। नहीं आया समझ में? और यहां पर भी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर तो यहां पर भी है, इतना सा पार्ट तो यहां पर भी है, लेकिन उसके अलावा आपके पास 2gx प्लस 2fy प्लस सी आ रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एक एडिशनल फॉर्म आ रहा है। तो पहली बात, जब इक्वेशंस ओरिजिन से पास करती थी, व्हेन द इक्वेशंस यूज्ड टू पास थ्रू ओरिजिन, आपके पास कंबाइंड इक्वेशन कितनी सस्ती आती थी, देखो कंबाइंड इक्वेशन यूज्ड टू बी वेरी सस्ती। सस्ती मतलब समझते हो ना आप? इजी, वेरी इजी। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, ऑल सेकंड डिग्री टर्म। बट क्योंकि अब लाइंस ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो हमको कुछ एडिशनल टर्म्स भी मिल गए हैं। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी कम सस्ती हो गई, या अपन इसको महंगी इक्वेशन कहेंगे, है ना, महंगी इक्वेशन। यार ये मेरी लैंग्वेज है, आपको ऑब्वियसली ये सब किताबों में नहीं मिलेगा, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि मेरे को ऐसे याद रहता था। सस्ती इक्वेशन आती थी कब? जब लाइंस ओरिजिन से पास करे, और जब लाइन ओरिजिन से पास नहीं करती थी तो आपके पास जो कंबाइंड इक्वेशन आती है वो थोड़ी सी महंगी आती थी। इज दैट ओके? अच्छा, अब है ना, इस चीज को मैं जनरलाइज करके एक बार आपको इंग्लिश में लिखवा ले रहा हूँ कि इसको अपन कहते हैं सेकेंड डिग्री कर्व या सेकेंड डिग्री इक्वेशन। सेकेंड डिग्री इसीलिए क्योंकि यहाँ पे डिग्री तो 2 ही है ना, हाईएस्ट। हाँ, लेकिन हर टर्म का डिग्री सेम नहीं है, इसलिए अपन इस वाली इक्वेशन को होमोजीनियस नहीं कहेंगे, हम इसको होमोजीनियस नहीं कहेंगे, ठीक है? सेकेंड डिग्री कर्व, ठीक है, सेकेंड डिग्री कर्व इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल इसमें एक्स एंड वाई। यहां तक आप लिख के रखिए। अब मैं आपको एक नोट लिखवाता हूं और फिर हम लोग आगे की बातें सीखते हैं। हेट्रोजीनियस इक्वेशन नहीं कहेंगे, है ना, हम ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते क्योंकि फिर क्या है, इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम बन जाएगा, इसलिए अपन इसको सिंपली, नॉन होमोजीनियस भी आप चाहे तो कह सकते हो, हेट्रोजीनियस भी आप चाहे तो कह सकते हो, बट कहीं यूज नहीं होता है। टेक्निकली इट इज नॉट रॉन्ग बट यूज नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि ये डिग्री 2 ही बोल के अपन इसमें फ्री हो जाते, खत्म यार, ज्यादा लफड़ा नहीं। ठीक है, नोट लिखिए। देखिए, द मोस्ट जनरल फॉर्म दो मिनट रुकिएगा। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री curve in two variables is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। ठीक है, यहां तक आप देख लीजिए। मतलब आपको आपको इतना तो लिखना ही है, फिर कुछ बातें मेरे साथ ध्यान से सुनना है, क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो अब आप आगे देखिएगा, स्टॉप राइटिंग। I hope you have already written everything that is already written on the screen. If you haven't yet, take your time, write it down and then stop writing. मान लीजिए कल को आपको एक लड़का मिलता है और वो लड़के का नाम हर बार की तरह बबलू है।
बबलू ने बोला कि ये लो भैया 2x² प्लस 5xy प्लस 3y² प्लस 7x प्लस 6y प्लस 5, ये इक्वेशन आपको बोलता है बताइए भैया ये इक्वेशन क्या है। तो आपने फटाफट देखा, आपने क्या देखा कि यहाँ पर सस्ता वाला पार्ट छुपा हुआ है ax² प्लस 2hxy प्लस by², और यहाँ पर वो महंगा वाला पार्ट 2hx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c वो छुपा हुआ है। तो आपने बोला कि सर ने बताया था हमें कि ये सेकंड डिग्री कर्व है इन एक्स एंड वाई, और इसको अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन बोल सकते हैं। तो आप अब बबलू को क्या बोलोगे कि दो स्ट्रेट लाइंस है यहाँ पे इसके अंदर छुपी हुई है जो कि ओरिजिन से पास नहीं करती है। सही बात है, आप तो यही बोल दोगे कि दो स्ट्रेट लाइन से जो ओरिजिन से पास नहीं करती है, बट वो गलत हो जाएगा। ये जो बबलू ने आपको इक्वेशन दी है ना, दिस इक्वेशन, ये जरूरी नहीं है कि हर बार इसके अंदर दो स्ट्रेट लाइंस हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर बार इसके अंदर दो स्ट्रेट लाइंस छुपी हुई हो। ठीक है, हर बार इसके अंदर दो स्ट्रेट लाइंस छुपी हुई हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है, हो सकता है कि इसके अंदर दो स्ट्रेट लाइंस छुपी हुई हो सकता है कि इसके अंदर दो स्ट्रेट लाइंस छुपी हुई ना भी हो। वो हम पता कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आप पहले तो ये देखिए ना कि बबलू आपको अगर ऐसी इक्वेशन देता है ना तो आप आंख बंद करके मत बोल देना कि इसके अंदर दो स्ट्रेट लाइंस है। हो सकता है बिल्कुल, बट हर बार नहीं होगा, क्योंकि अभी तो अपन ने क्या दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा था, तो ऑब्वियसली ये जो अपने पास इक्वेशन आ रही थी इस टाइप की आ रही थी, ये दो स्ट्रेट लाइंस इसके अंदर छुपी हुई है और वो दोनों स्ट्रेट लाइंस यही होने वाली है। बट आपको अगर इन जनरल कोई सामने से थर्ड पर्सन आके बोलता है कि ये इक्वेशन है बताइए क्या इसके अंदर दो स्ट्रेट लाइंस होगी, तो आप बोलना कि नहीं भाई गारंटी से नहीं कह सकते। ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग। ये इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे भगवान के रूप होते हैं ना बहुत सारे, इस इक्वेशन के भी बहुत सारे रूप होते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के भी बहुत सारे रूप होते हैं। तो ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, दिस कैन बी, दिस कैन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को ये रिप्रेजेंट कर सकता है, कर सकता है। और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट ना करे तो ये सर्कल भी हो सकता है। इसकी कुछ कंडीशन है, मैं आपको बताऊंगा कब ये सर्कल होगा। ठीक है, और ये पैराबोला भी हो सकता है, ये एलिप्स भी हो सकता है, और ये हाइपरबोला भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो देख रहे हो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली जो इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, इसकी 5 पॉसिबिलिटी है भाई साहब। ये इन पांचों में से कुछ भी हो सकता है, इन पांचों में से कुछ भी हो सकता है। हाँ, अपन अभी पहला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, फिर उसके बाद अपने पास 4 चैप्टर और है पढ़ने के। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो इतना आप लिख कर रखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कब क्या होगा और हम वो कैसे पता करते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, अगले 15 मिनट जो रहेंगे हमारे थोड़े से मुश्किल रहेंगे, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट, ओके, आई हैव टू। अब हम इसको समझते हैं कि ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है इसका हम क्या करें, है ना। ये कब पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, या कब ये एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, या कब ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम लोग है ना थोड़ा सा मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले, तो आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम जाए, मुश्किल लगे, बट मैं तो ज़बरदस्ती आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुश्किल पार्ट पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। मान लीजिए कि अगर ए का वैल्यू जीरो नहीं होता है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन हम क्या कर सकते हैं पता है, ये वाली जो इक्वेशन है उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज अ क्वाड्रेटिक, एज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। घबराइए मत, मैं सब समझाऊंगा आपको, आप बस देखते जाइए। इस इक्वेशन को अपन एक्स में क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाला और टर्म कौन सा है, ये वाला 2gx, और यहाँ पर भी एक्स आ रहा है 2hxy। ठीक है, सामने देखिए, ये जो 2gx है उसमें से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2g, तो 2g प्लस यहाँ पे 2hxy में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2hy, 2hy। ठीक है, अच्छा, और x कॉमन आ रहा है, दिख रहा है मैंने यहाँ पे ऐसा करा है कुछ,
और बचा हुआ जो भी टर्म है उन सबको आप एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। कहने का मतलब ये है बी वाई स्क्वायर ये वाला, फिर 2f और फिर c, इनको कांस्टेंट की तरह अपन ट्रीट करेंगे। हाँ, तो ये एक क्वाड्रेटिक है x में, आप अगर देख पा रहे होंगे तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन x। कैसे देखो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन x। इसी फॉर्मेट में ना इस पूरे को अपन कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इस क्वाड्रेटिक का अगर आपको रूट निकालना है, इस क्वाड्रेटिक का अगर आपको रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? श्रीधराचार्य मेथड, या फिर अपन उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। तो माइनस बी मतलब ये एक्स का कोएफिशिएंट होता है माइनस बी, तो वो जाएगा माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा बाहर, 4 जी प्लस एच वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, खतरनाक सा टर्म आने वाला, मैं तो आपको पहले ही बोल रहा हूँ ना कि रोना अलाउड नहीं है। ठीक है, कोई भी रोएगा नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है ए, इंटू सी कितना है ये पूरा कांस्टेंट की तरह मैंने माना। तो ये सब अपन करके क्या प्रूफ करने वाले वो भी मैं आपको धीरे से समझा दूंगा। ठीक है, आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू फैक्टराइज दिस इक्वेशन। तो फैक्टराइज कैसे कर रहे हैं अपन वो देखते हैं। अपॉन 2a। ठीक है, ये लिखा मैंने। अच्छा, अब आप है ना ध्यान से सुनिएगा। हाँ, लिसन केयरफुली। अगर अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हर टर्म, देखो मेरे को क्या चाहना है, पहली बात तो कि इसके अंदर जो भी छुपा हो वो स्ट्रेट लाइन छुपा हो, क्योंकि अपन स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन किस तरह की इक्वेशन होती है? इस तरह की होती है, इस तरह की। देखो 3x माइनस वाई प्लस 2 और 2x माइनस वाई प्लस 5, ये दोनों इक्वेशन में आपको दिख रहा है क्या कि x और y का जो पावर है, एक्स और वाई का जो पावर है वो 1 1 है। दिख रहा है आपको? एक्स और वाई का पावर है 1 1। मतलब क्या होता है, नहीं सुन रहे हो आप लोग? हाँ, बिल्कुल नहीं सुन रहे हो, ध्यान से सुनो। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? एक्स और वाई की पावर 1 1 होती है, पक्का? अच्छा, तो अगर ये जो इक्वेशन है इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूं, और अगर मुझे ऐसा चाहिए कि ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे, ये सेकंड डिग्री को मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ। इफ आई वांट कि ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे तो क्या होना चाहिए? एक्स और वाई के हाईएस्ट पावर 1 या 1 होने चाहिए। देखो यहाँ पे वाई का पावर 1 है, और आगे आगे देखो वाई का टर्म ये है, और ये है वाई का टर्म। यहाँ पे पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इस क्वाड्रेटिक के इस क्वाड्रेटिक के बेसिकली ऐसे रूट्स लाओ आप जिसमें y की पावर में 1 रहे। जैसे x की पावर में तो 1 है ही ऑलरेडी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। y की पावर में यहाँ भी 1 है, बस अंदर भी 1 आ जाए, अंदर भी 1 आ जाए। तो अंदर 1 आने के लिए बेसिकली वाई स्क्वायर के टर्म आने वाले अंदर, तो है ना। तो हमने बोला कि ये अंदर जो मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये वाला आइटम, ये वाला जो मसाला है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ, अगर ये मसाला परफेक्ट स्क्वायर हुआ, तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी का परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट जो आएगा वो डिग्री 1 का ही आएगा। सोच कर देखिए ना, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर इन y हो गया, लेट अस से ये 3x प्लस, सॉरी, ये हो गया 3y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा मान लो आप। मानने में क्या जा रहा है यार, मान लो ना। तो ये y में परफेक्ट स्क्वायर हो गया अगर, है ना, अगर ये y में परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो आपको दिख रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर खुल के 3y प्लस 2 हो जाएगा, तो y की डिग्री 1 आ जाएगी, है ना। तो y की डिग्री 1 लानी है अगर, तो हम चाहेंगे कि काश अंदर इतना खूबसूरत परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ना कि हमको मजा आ जाए, है ना। अदरवाइज फिर नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है तो लेट अस सी, ऐसा कुछ आता है। अगर 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6 ये परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है, तो फिर ये अंडर रूट बाहर कभी खत्म ही नहीं होगा, और अंडर रूट जब तक खत्म नहीं होगा y की डिग्री कभी भी 1 नहीं आएगी, है ना। तो हमने बोला कि अगर इसको स्ट्रेट लाइन की तरह रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो मसाला है, दिस मसाला, दैट इज 4 टाइम्स g प्लस एच वाई होल स्क्वायर
माइनस 4 इंटू ए इंटू बी वाई स्क्वायर प्लस 2 FY प्लस सी, ये जो मसाला है दिस मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ताकि ये जो x है ये भी डिग्री 1 में आ जाए और y भी सारे डिग्री 1 में आ जाए, सब डिग्री 1 में मतलब लाइन है, ठीक है। मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है अगर आपको कंसेप्चुअली कोई समझा दे कि भाई क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मसाला है इसको अपन थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। खोल दो मसाला, है ना, फैला दो उसको अच्छे से। तो 4 इंटू, देखो फैला देंगे तो जी स्क्वायर आएगा। 4 कॉमन ले लूँ क्या मैं? चलो आप लोग जबरदस्ती कर रहे हो इस कारण मैं ये 4 कॉमन ले लेता हूँ। ये वाला 4 और ये वाला 4 मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, 4 को अगर मैंने बाहर ले लिया तो देखो इसको खोल देते हैं अपन अभी ना। तो जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए इंटू बी वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2a इंटू FY माइनस प्लस माइनस AC। इज दैट ओके? ये मसाला जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, बराबर। और अच्छे से लिखूं मैं इसको। चलो ये देखो यहाँ पर सब कोई आगे देखो प्लीज। हाँ यहाँ पर देखो, ये मसाला जो है इसको अपन और सजाकर वी कैन डेकोरेट इट एंड वी कैन क्रिएट अ क्वाड्रेटिक इन वाई। ऐसा मेरे को लग रहा है, आप लोग डरिएगा मत। देखो वाई में सेकेंड डिग्री टर्म है, इनको मैंने एक साथ लिया, तो सेकेंड डिग्री टर्म को अगर एक साथ लिया तो एच स्क्वायर माइनस AB इंटू वाई स्क्वायर आ रहा है। इज दैट ओके? फिर ये फर्स्ट डिग्री टर्म जो है 2AFY, तो माइनस ऑफ 2AFY इसको एक साथ लिया और लास्ट में और कोई टर्म है क्या यार जो मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ कुछ? एक सेकंड रुकिएगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है मैंने, यहाँ पर मैंने माइनस 2AB नहीं लिखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो प्लस 2GHY। ठीक है, इरिटेटिंग हो रहा है ना कैलकुलेशन, मेरे को भी मजा नहीं आता है क्लास में बताने में कभी भी, बहुत इरिटेटिंग लगता है, लेकिन लेकिन दिस विल पास वेरी सून, खत्म हो जाएगा अभी के अभी। ओके दिस इज इट। अब y का कोएफिशिएंट हम लोग देखते हैं क्या आएगा। y का कोएफिशिएंट है 2GH माइनस 2AF इंटू वाई। आप लोग चेक करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी मेहनत है बस। और बचा हुआ कौन है फिर? ये जी स्क्वायर है और ये AC है, ठीक है। तो ये जी स्क्वायर और AC को मैंने एक साथ लिखा, जी स्क्वायर माइनस AC। तो मेरे पास ये बना मसाला। और अब हमने क्या सीखा है कि मसाला मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होती है बताइए मुझे, एनीवन? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होती है? आई विल मेक इट इजियर फॉर यू। देखो इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसके फैक्टर्स बताइए मुझे प्लीज। नहीं बताओगे तो नहीं पढ़ाऊंगा आगे, फैक्टर बताओ। x minus 2 minus x minus 2 x minus whole square x minus 2 whole square -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसके फैक्टर्स बताइए मुझे। x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे करते हो आप इसको? या तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, है ना। देखो ऐसे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर करो। यहाँ पे बी स्क्वायर कितना है? 36 माइनस 4AC कितना है? 36 अपॉन 2a। आपको क्या नजर आ रहा है? इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है? चेक करो, व्हाट इज इट्स डिस्क्रिमिनेंट।
इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0। अच्छा इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तभी ये परफेक्ट स्क्वायर आया है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऊपर वाले का भी चेक करते हैं अपन। करो इसका रूट निकालिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। ओहो, मतलब क्या हुआ है कि इधर भी परफेक्ट स्क्वायर बना है आंसर। और वो क्यों बना है, क्योंकि इसका रीजन अब अपने को समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बनती है ना। तो अगर इस क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मतलब इसका, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो है, इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है, दैट डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट मैं लिख देता हूं। बाप रे, कितनी मेहनत करवा दी सर आपने। देखो यार, मेहनत तो करवाना, मेहनत तो करनी पड़ेगा अपन, है ना। डिफिकल्ट एग्जाम क्लियर करने का सोच रहे हैं, मेहनत तो बिल्कुल हम लोग करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका अपन निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, y का कोएफिशिएंट हो जाएगा वो b हो जाएगा ना, b स्क्वायर मतलब 4 इंटू जी एच माइनस ए एफ का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू सी। ठीक है, तो जी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है रिया, मैं ऊपर अब थोड़ा सा बाद में जाऊंगा, पहले आप इसको लिख लीजिए, जो भी आपका छोटा है पोर्शन उसमें आप लिख लो। चलो, या तो फिर आप चिंता मत करें, मैं आपके ग्रुप पे नोट्स डाल दूंगा। ठीक है, सृष्टि इतना लेट आते हो ना यार, मेरे को चिंता होने लग जाती है कि क्या पढ़ोगे। छोड़ो, देखिए ये है डिस्क्रिमिनेंट, और ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा तो जाके मेरे को परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। अब आप इसको खोलिए, जब आप इसको खोलोगे ना, जब आप इसको खोलोगे तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आंसर क्या आएगा। आपकी मेहनत और मेरी मेहनत, देखो यार, आप जितना मैं लेजी हूँ उतना आप भी लेजी हो, तो आई विल डायरेक्टली राइट कि इसको खोलने पर आपको ऐसा मिलेगा, ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल्स 0। आ रही बात समझ में आपको। ये आपका फाइन, आप करके देख लेना, यही आएगा। और अगर ये नहीं आता है तो आप मुझे बताइए। अब देखो, सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या सीखा, सुनो मेरी बात। ये कर देने से ये वाला जो आइटम है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। प्लीज ऊपर देखते जाइए, नहीं देखते हो यार आप लोग। हाँ, ये कर देने से ये वाला आइटम परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये वाला आइटम अगर परफेक्ट स्क्वायर बना मतलब y की डिग्री 1 आ जाएगी, x y की डिग्री 1 और x की डिग्री 1, मतलब आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि प्लस और माइनस है तो आपको दो दो बार दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अगर ये वाला आइटम, ये जो पूरा मैंने मसाला लिखा है आपके सामने, ये जो पूरा आइटम है ना, इसको हम आज के बाद याद रख लेंगे। आज के बाद हम इसको याद रख लेंगे और इसका नाम हम दे देते हैं डेल्टा। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आता है, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आता है, और वो डेल्टा क्या है देखो, एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी को याद रहता है ये। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन में ए बी सी, फिर उसके बाद 2f(g)h माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी, मतलब आपको बबलू ने जो क्वेश्चन बोला था ना, बबलू ने क्या बोला था, एक इक्वेशन दिया था हमें और बोला था कि बताइए भैया ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं। तो आप बबलू को क्या जवाब दोगे, बबलू को बोलोगे कि बेटा डेल्टा का वैल्यू कैलकुलेट करो, और अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आ रहा है ना तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है तो फिर वो इन चारों में से कुछ हो सकता है, फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। देन इट कैन बी अ सर्कल, इट कैन बी अ पैराबोला, इट कैन बी एलिप्स, इट कैन बी अ हाइपरबोला, बट इट वोंट बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं फिर से एक बार और समराइज कर रहा हूँ जो जो मैंने पढ़ाया है, कि कभी भी अपने को सेकंड डिग्री कर्व मिलता है, सेकंड डिग्री कर्व इन टू वेरिएबल, इट इज नॉट होमोजीनियस, होमोजीनियस नहीं है ना। तो सेकंड डिग्री कर्व अगर अपने को मिलता है
तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा करे, जरूरी नहीं है कि हमेशा करे। अगर इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करना है तो डेल्टा का वैल्यू 0 होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आई है क्या? अगर डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो फिर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, फिर वो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है, बट वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे कि सर ये जो डेल्टा है ना, ये जो डेल्टा है कितना खतरनाक है, देखो ना, एबीसी प्लस 2 FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, इसको कैसे याद रखे? मैं कहूंगा रट लो ना एक धुन में। मैं बहुत रेयरली, मैंने आपको आखिरी बार कब बोला था कि रट लो, बहुत रेयरली बोलता हूँ। इसको आप रट सकते हो, जैसे कि अगर मैं आंख बंद करूँ तो मेरे एक बार में निकलता है ABC प्लस 2 FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अगर आप तेजी से बोलो एबीसी प्लस 2 FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, एकदम ऐसे आपको रटा होना चाहिए। टाइम लगेगा लेकिन आप कोशिश कीजिए। दूसरी बात कि ये जो पूरा आइटम है ना, कोई एक बहुत ही महान आदमी आए, बहुत महान मैथमेटिशियन आए, और महान मैथमेटिशियन ने क्या करा कि इसको इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर दिया, उन्होंने बोला कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको 3/3 डिटरमिनेंट में लिख सकते हो इस तरह से, ABC। ठीक है। हाँ, अब देखिएगा HHGFF। ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, जिसने सामने देखा होगा उसको ही समझ में आया होगा, अदरवाइज जो कहीं और देख रहा होगा वो सोच रहा होगा ओ माय गॉड ये क्या कर दिया। देखो इधर, पहले तो आप एबीसी को डायगनली लिखो, फिर HHGGFF ऐसे सिमेट्रिकली लिखा होगा। ठीक है। हाँ लिखिए ना, आप ये डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हो। तो डिटर्मिनेंट जो है इसी को हमने डेल्टा कह रखा है। पहले यहां तक लिखिए अपन, फिर इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। देखो मेरी आदत है कि मैं पूरी थियरी को एकदम निचोड़ के पढ़ाता हूँ, है ना, कंप्लीट डिटेल में, चाहे आपकी हालत खराब हो जाए, बट दिस इज द रियलिटी। मैं आपको चाहता तो स्टार्टिंग में बता सकता था कि ये फॉर्मूला याद कर लो, और ये अगर डेल्टा का वैल्यू 0 हुआ तो ही ये स्ट्रेट लाइन है, अदरवाइज ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। आप लोग इसको रट लेते और मेरे से पूछते भी नहीं कि सर ये आया कहाँ से, ये डेल्टा है क्या, और ये डेल्टा आया कहाँ से, इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। अपन ने देखो ना पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया ये वाला इतना खतरनाक सा, तब जाके अपने को पता चला कि हाँ भाई ये डेल्टा का वैल्यू है। नॉर्मली ये चीज नहीं पढ़ाई जाती है ना, पीपल ट्राई टू अवॉइड इट क्योंकि मुश्किल है ना। मेरा मेरा भी मन होता है अवॉइड करने का, बट क्या है ना, दिल पे पत्थर रख के बता देता हूँ क्योंकि आपको एक तरीके से तसल्ली हो जाएगी। तो इसको आप ऊपर से लिखना स्टार्ट कीजिए, या यहाँ से पहले ये लिख लीजिए, एंड आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। अच्छा, बाय चांस अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो मैं आपको यूट्यूब पे जो डिस्क्रिप्शन होता है ना उस पर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ये वाला और कल वाला भी। PDF फॉर्मेट में। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, पक्का। अच्छा ठीक है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ पहले। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू if the second degree equation, if the equation क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7xy, 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर
प्लस 8x प्लस 14xy plus mu equals to 0 represents a pair of straight line. Represents a pair of straight line. ठीक है, find the value of mu if the equation represents a pair of straight line. पहली बात तो हमारे पास बबलू आया, बबलू ने बोला कि भैया भैया ये वाली इक्वेशन अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो बताइए कि म्यू का वैल्यू क्या होगा, वही वाली बात होगी ना। तो आपने बोला बेटे अगर ये सच में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे तो ये 5 रूप ले सकता है। इट कैन बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी अ सर्कल, इट कैन बी एन एलिप्स, इट कैन बी अ पैराबोला, इट कैन बी अ हाइपरबोला। ये बात के 4 केस कब होगा वो अपन बाद में देखेंगे, बट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब होता है? जब डेल्टा का वैल्यू 0 हो, है ना। तो हमने बोला कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो इसमें डेल्टा का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो आप डेल्टा का वैल्यू 0 कर दीजिए। अब सबसे पहले तो आप क्या किया करो, ए का वैल्यू लिखा करो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना। देखो इधर देखो, 2x² प्लस 7xy प्लस 3y² लिखते जाइए, प्लस 8x, क्योंकि मैं भी लिख रहा हूँ अभी, लिखो। यार मैंने गलती कर दी है, 14y होगा सिर्फ, प्लस 14y प्लस म्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखेंगे अपन, देखो ये किससे कंपेयर कर रहा हूँ, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस, मेरे को तो इक्वेशन याद है, आपको समय लगेगा। अगर आपको याद करना है तो दिन रात दिन रात दिन रात बस यही चीज बोलो, है ना। दिन रात बस यही चीज बोलो, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लो। अब बताओ मेरे को a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा बताइए 2, h का वैल्यू क्या होगा, देखो ये 2h का वैल्यू क्या है 7 है, तो h का वैल्यू क्या होगा 7/2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 के बराबर, फिर 2g का वैल्यू 8 हो जाएगा तो g का वैल्यू 4 हो जाएगा, 2f का वैल्यू 14 हो जाएगा तो f का वैल्यू 7 हो जाएगा, फिर c का वैल्यू म्यू के बराबर हो जाएगा। तो क्या अब आप रेडी हो? मैं तो तैयार हूं, पता नहीं आप तैयार हो या नहीं। मतलब इसको अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना। डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू 0, तो डेल्टा का मतलब ये हो गया कि डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, पहले तो पूरा पूरा डिटर्मिनेंट लिखा करो। ये होता है डिटर्मिनेंट, देखो इधर सब सामने, ए बी सी एफ, इसके ऊपर एफ छाप दी, जी और सिमेट्रिकली यहाँ पर जी ऊपर आएगा, और एच के भी सिमेट्रिकली जो पोजीशन है वहां पे उसको छाप दिया। एफ जी एच इस सीक्वेंस में अपन याद रखते हैं अगर, तो ज्यादा आसान है। और एफ जो है आप इतना याद रखो कि नीचे से चालू होता है, ये वाली पोजीशन से। ठीक है, एफ एफ जी जी एच एच, ये वाला वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, और हमें ए बी सी का वैल्यू पता है, देखिए तो ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू है 3 और सी का वैल्यू है म्यू। एफ का वैल्यू हमें पता है 7, देखो यहाँ पे 7 रखा मैंने और यहाँ पर भी 7 रख दिया। जो आपने पुट करा है उनके सिमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे भी पुट करना है। अब जी का वैल्यू 4 है तो उसके सिमेट्रिकली ऑपोजिट, मतलब यहाँ पर भी आपको 4 रखना चाहिए। फिर एफ जी एच, यार ये एच कहाँ पर है, एच यहाँ पे है ना 7/2, और यहाँ पर भी है 7/2। ठीक है, ये वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, हाँ इसको सॉल्व करो यार, मेरा वेट नहीं करो बेटे, तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो।
पहले तो देखो आप क्या कर सकते हो, मुंह फाड़ के इसको खोल दो, मुंह फाड़ के खोल दो, किसने रोका है। दूसरा, आप यहाँ पे अगर जीरोस बना सकते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। क्या यहाँ पे जीरोस बन सकते हैं? मैं इसको है ना फर्स्ट रो के अबाउट ही खोल लेता हूं। तो 2 इंटू ये वाला मॉडुलस, ठीक है, ये वाला डिटर्मिनेंट, आई एम सॉरी, 3 म्यू -49 -7/2 7/2 इंटू ये 7 μ/2 -7 4 = 28, ठीक है, प्लस 4 7 7 49/2 -4 3 12, ठीक है। ये आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट खोलने पर वैल्यू, ये जीरो कर दो और यहां से थोड़ी सी मेहनत करके म्यू का वैल्यू निकाल लीजिए। इतना तो कर सकते हो ना, करो। तो आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 म्यू -98 -7 7 49 म्यू बाय 4 माइनस माइनस प्लस हो ओके, 28 × 7 करना पड़ेगा मेरे को। तो ये 2 और ये 14 टाइम्स करेगा, तो 14 × 7 आ रहा है ना, ठीक है, 98 आ रहा है। यार चेक करते रहो यार, प्लस 98 और 12 4 48, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, बताइए क्या रहा म्यू का वैल्यू, किसी ने अगर सॉल्व किया है तो। ये 98 और ये -98 कट गया, 98 -48 कितना आ जाएगा, 50, ये 50 आ जाएगा, और 6 म्यू -49 म्यू बाय 4 प्लस 98 -48 इज 50। यहाँ पे एलसीएम एलसीएम खेलेंगे अगर अपन, तो आ जाएगा 24 म्यू -49 म्यू अपॉन में 4 इज इक्वल टू -50। सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 25 म्यू, अपॉन में 4 है उसको उस तरफ भेज दिया, -100, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू कितना, सॉरी 200 -200, तो ये काट पिट के म्यू का वैल्यू 8 आ रहा है। 4 नहीं आएगा बेटा, 8 आएगा, 8 इज द करेक्ट आंसर। आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ये डेल्टा क्या होता है? रटना तो नहीं पड़ रहा है ना, रटना पड़ रहा है तो खेल खत्म। लिखिए इसको, लिखिए। ठीक है, चलिए। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। डज द सेकेंड डिग्री इक्वेशन, डज द सेकेंड डिग्री इक्वेशन, does the second degree equation 2x square plus xy minus y square minus x plus 5y minus c equals to 0 represent
the pair of straight lines, the pair of straight lines ठीक है, अगर हाँ तो फाइंड द लाइंस, इफ यस फाइंड द लाइंस। ठीक है, मैं चाहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सीखे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में। सबसे पहली बात तो, क्या ये जो इक्वेशन है अपने पास 2x² प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस x प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे पहले a का वैल्यू 2 हो गया, h का वैल्यू कितना हो गया, देखो देखो इधर, या पूरा लिख के बताना पड़ेगा क्या, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। थोड़ा कठिन है ना ये चैप्टर, लेकिन कठिन इसलिए क्योंकि ये बड़ी बड़ी इक्वेशंस याद रखनी है, याद हो जाएगी, चिंता मत करो। तो a का वैल्यू कितना है, 2 है, h का वैल्यू कितना है, हाफ है, b का वैल्यू है -1, g का वैल्यू है -हाफ, f का वैल्यू है 2f का वैल्यू 5 है, तो f का वैल्यू 5/2 हो जाएगा, और c का वैल्यू हो जाएगा -6। तो अपन इसका डेल्टा चेक करेंगे, आप डेल्टा चेक कर लेना, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, ये होता है डेल्टा, देखो देखो इधर, A B C F F G G H ये वाला वैल्यू 0 होना चाहिए। आप चेक कर लो कि क्या ये वैल्यू 0 है या नहीं, ठीक है। तो A की जगह 2 रखा, B की जगह -1 रखा, और C की जगह -6 रखा। F आ जाएगा 5/2, G आ जाएगा -1/2, और H आ जाएगा हाफ, ठीक है। आपको चेक करना है कि कहीं इसका वैल्यू 0 है या नहीं है, आप चेक कर लेना, इसका वैल्यू वाकई में 0 आएगा, इसका वैल्यू वाकई में 0 हो जाएगा, चेक करिए, ठीक है, डू इट योरसेल्फ। हाँ, अब चेक कर लेना, उसके बाद अब 0 आ गया, मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब इसके अंदर कितनी स्ट्रेट लाइन छुपी हुई है, 2 स्ट्रेट लाइन। अगर आपको वो दोनों स्ट्रेट लाइंस निकालनी है, अगर आपको दोनों स्ट्रेट लाइंस निकालनी है, तो उसके 2 मेथड होते हैं। मैं आपको वही काम की चीज सिखाने जा रहा हूँ अभी। तो मेथड्स टू फाइंड हिडन स्ट्रेट लाइंस। अब ये हिडन स्ट्रेट लाइंस जो है वो मेरी लैंग्वेज है, ये किताबों में या फिर कोई भी स्टैंडर्ड नोट में आपको नहीं मिलेगा, मैं ऐसे ही बोलता हूँ और मैं ऐसे ही लिखवाता हूँ, ठीक है। भावनाओं को बस समझना है, हिडन स्ट्रेट लाइन मतलब इसके अंदर 2 स्ट्रेट लाइंस जो छुपी हुई है, वो हमें कैसे निकालना है। तो सबसे पहला मेथड जो है, वो मेथड देखते हैं अपन। जो सबसे पहला मेथड है वो ये है कि आप पहले तो इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन है 2x² प्लस xy माइनस y² माइनस x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ठीक है ना, ये इक्वेशन है। आप क्या करो, हमेशा क्वाड्रेटिक बना लो और सॉल्व करो। मेक क्वाड्रेटिक इन x, आप x में क्वाड्रेटिक बना लो या y में बना लो एंड सॉल्व। ये बहुत ही खतरनाक मेथड है, क्योंकि इससे बच्चे प्रेफर नहीं करते करना, और मैं भी इसे प्रेफर नहीं करता हूँ। तो फिर सर क्यों पढ़ा रहे हो, ताकि आप सेकंड मेथड को अप्रिशिएट करो कि वो कितना अच्छा मेथड, ठीक है ना। कुछ खराब देखोगे तभी तो अच्छे को अप्रिशिएट करोगे। तो यहाँ पर मैं क्या करना जा रहा हूँ कि 2x²
मैं क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये एक्स वाई और माइनस एक्स, इनको कॉमन ले लेंगे अपन, तो एक्स इंटू वाई माइनस वन इंटू एक्स, ये वाई माइनस वन इंटू एक्स, ये करा मैंने, और फिर ये सब कांस्टेंट में आ जाएगा। तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, चेक कर लेना है ना, दिस इज इक्वल टू 0। ऐसे मैंने एक क्वाड्रेटिक बना दी। अब इस क्वाड्रेटिक को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लो और आपके पास लाइंस आ जाएगी y माइनस वन, क्योंकि डेल्टा तो 0 कर ही दिया अपन ने, तो लाइंस तो रिप्रेजेंट करेगी ही करेगी, है ना। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू टू 8 वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 अपॉन 2 2 ज़र 4, ठीक है। ओके, ऊपर वाला आप क्वाड्रेटिक को खोलो, तो माइनस वाई माइनस वन प्लस माइनस, जैसे ही आप इसको खोलोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस 2y, यहाँ पे प्लस आना चाहिए ना, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये सी मैंने ऐसा लिखा हुआ है, तो प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8 5 ज़र 40y प्लस 8 6 ज़र 48, होल थिंग डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो माइनस ऑफ y माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, हाँ जी करे अपन, देखो वाई स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9y स्क्वायर, है ना। फिर माइनस 2y माइनस 40y विल बी माइनस ऑफ 42y, और लास्ट में क्या आ रहा है 48 प्लस वन, 48 प्लस वन हो जाएगा 49 अपॉन 4, ठीक है। तो माइनस ऑफ y माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यस। अच्छा, ये जो आइटम है अपने पास, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, क्यों, क्योंकि डेल्टा जीरो आया है। डेल्टा जीरो आया तो समझ जाना कि बहुत खूबसूरत तरीके से ब्रेक होने वाला है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, आप लोग मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हैं, बताइए कैसे बनेगा, ये क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, 3y माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ y माइनस वन प्लस माइनस 3y माइनस 7 के स्क्वायर का अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 3y माइनस 7 ही हो जाएगा, ठीक है ना। 3y माइनस 7 हो जाएगा और अपॉन 4, आ गया मेरे पास आंसर। अरे सच में आ गया, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। एक बार प्लस के साथ सॉल्व करो, एक बार माइनस के साथ सॉल्व करो, तो प्लस के साथ और माइनस के साथ कर देता हूँ मैं। तो x, ये 4 को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8x 4x लिख देते हैं ना आरएचएस में, यहाँ 4x लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वन। एक बार प्लस के साथ सॉल्व करा मैंने 3y माइनस 7, और एक बार मैंने क्या करा 4x इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई माइनस माइनस प्लस वन, माइनस के साथ सॉल्व करा 3y माइनस 7, 4x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वन माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 4x इज इक्वल टू 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा 2y, और 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा माइनस 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 4y प्लस 8, ये हो जाएगा 4x, ठीक है। फाइनल आंसर अपने पास आ जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास पहली लाइन आ गई छुपी हुई, ठीक है। और दूसरी लाइन हमारे पास क्या आ गई है 4x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसको और अच्छे से अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से अपन निकालेंगे 2x प्लस, सॉरी यहाँ पे y आना चाहिए, 2x प्लस 2y माइनस, अरे यार क्या कर रहे हो, 4 से डिवाइड कर दो ना, तो
x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो दो स्ट्रेट लाइंस जो निकालनी थी वो हमने निकाल ली। है ना, यहाँ पे प्लस आएगा, बस इसका ध्यान रखें आप। यहाँ पे एक प्लस आएगा और ये माइनस। बोथ द स्ट्रेट लाइंस आर नोन टू अस। क्या ये मेथड जो मैंने लगाया बहुत मुश्किल था? थोड़ा सा मुश्किल था जरूर, लेकिन क्या इसको अपन एग्जाम में करना प्रेफर करेंगे? नहीं, मैं तो नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि यार वही है ना, बहुत खतरनाक सा क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो आई वुड प्रेफर कि मैं कोई और मेथड आपको सिखाऊं। तो इसका मेथड 2 भी होता है, जो मैं आपको थोड़ी देर क्या, मैं आपको कल ही बताऊंगा इसका मेथड 2। मेथड 1 आपको समझ में आया क्या करना है? आप क्वाड्रेटिक बनाइए एक्स में और आंख बंद करके गधों की तरह सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको दो स्ट्रेट लाइन अलग अलग मिल जाएगी, पहली स्ट्रेट लाइन और दूसरी स्ट्रेट लाइन। देख रहे हैं आप? दिस इज स्ट्रेट लाइन नंबर 1 एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन नंबर 2। ठीक है, ये हो गई दोनों स्ट्रेट लाइन, बस बात खत्म हो गई। इसका जो मेथड 2 है वो अपन कल देखेंगे। मेथड 2 इसका बहुत 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 कूल है, वेरी कूल। ठीक है, तो मैं आपको वो कल सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें 15 मिनट लगेगा समझने में। चलिए, तो सॉल्यूशन सारे डाल दिए मैंने आपके डीपीपीस के। जितने भी डाउट्स है एक बार सेल्फ असेस कर लीजिए। मॉड्यूल अपना 4 क्वेश्चन बस बचे डिस्कस करने के, एक्सेप्ट फॉर 4 क्वेश्चंस मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया क्लास में। तो अपना स्ट्रेट लाइन का लेवल 1 खत्म हो गया। लेवल 2 आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का लेवल 2 कितने लोगों ने सॉल्व किया है मेरे को आप सेंड भी कर दीजिएगा, है ना? फिर अपन उसको भी टाइम निकाल के डिस्कस करेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हमारा चैप्टर हम कोशिश करेंगे कि विल फिनिश इट बाय टुमारो पॉसिबली। ठीक है, बट इतना जल्दी होता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अपन और टाइम लगेंगे। चलिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में बच्चों। बाय एवरीवन, थैंक यू।